अभिनंदन है, वंदन है। नटराज की कथा में नटवर के उपासक आए, तो ये कोई आश्चर्य का विषय नहीं है, क्योंकि परस्पर वही शिव है, वही श्याम है, वही श्याम है, वही राम है। कोई भेद नहीं। लीला के लिए जब वो रास लीला करते हैं तो वो गोपीश्वर बन जाते हैं। अब जब उनकी प्राप्ति के लिए कोई उपाय होता है तो कृष्ण मंत्र से ही वो मिलते हैं। ये कथा आप कल परसों में सुन चुके हैं। शनि देवता भी कृष्ण मंत्र जप कर ही उपलब्धि प्राप्त करते हैं। भले ही उनकी अर्धांगिनी को बड़ा कोप हुआ, रोष आया, लेकिन परस्पर, जैसे हमारे यहां कहा जाता, दो चकोर दो चंदा। वही शिव है, वही श्याम है, वही श्याम है, वही राम है। लीला के लिए भिन्न स्वरूप में प्रकट हो गए हैं और वही भक्त के मन आनंद के लिए जगत में अनेक लीलाएं करते हैं। तो जैसे अन्य अवतार होते हैं, वैसे ही भगवान शिव के भी बहुत से अवतार, अनगिनत अवतार भगवान शिव के हुए। आपको मालूम भी है कि महर्षि दधीच भगवान शिव के परम उपासक थे, और देवताओं के साथ जब असुरों का युद्ध हुआ तो देवता बहुत भयभीत थे। क्या करें, समझ में नहीं आया। परम शक्तिमान इन असुरों से पार पाना बहुत कठिन था। तब श्री हरि ने उपाय बताया, जाओ शिव भक्त के पास जाओ, शिव भक्त के पास जाओ। दधीच नाम के एक ऋषि हैं जो शिव के ही परम उपासक हैं, बड़े करुणा निधान। उनकी अस्थियां वज्रादपि कठोर हैं। यदि वे अपनी अस्थियों का दान कर देंगे तो उससे वज्र का निर्माण करो, तब वृत्रासुर का वध हो सकता है। सारे देवता पूरी तरह से हार गए थे और उन्होंने दधीच के चरणों में जाकर प्रार्थना की तो यही कहा कि आप अपनी अस्थियों का दान कर दीजिए। शिव भजन से, शिव तपस्या से और दिए गए वरदान से, शिव ने वरदान दिया था दधीच को। दधीच ने 3 वरदान मांगे थे। मेरी अस्थियां वज्र से अधिक कठोर हो जाए, मैं अवध्य हो जाऊं, मुझे कोई मार न सके, और तीसरा वरदान मांगा था, मैं अदीन रहूं, कभी दीनता ना आए। प्राय ब्राह्मणों को लोग कहते हैं दीन होते हैं, यूं बामन को धन केवल भिक्षा। ये भिक्षा नहीं मांगते हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण जितना देते हैं उतना कोई दे नहीं सकता है। अपने शरीर तक का उतार के देते, देने पर आते हैं सब कुछ, एक लंगोटी ब्राह्मण के लिए रह जाती है। ऐसे दधीची हुए। लंगोटी की बात छोड़िए, शरीर भी दान में दे दिया। गऊ ने अंग चाट चाट करके केवल अस्थि मात्र शरीर छोड़ दिया। तब देवताओं ने दधीच की अस्थियों से वज्र का निर्माण किया और उस वज्र से वृत्रासुर का उद्धार हुआ। महर्षि दधीच के आश्रम में अपने शस्त्र फेंक दिए देवताओं ने। अब लड़ा नहीं जाता। कभी कभी जीवन में जिन साधनों से व्यक्ति जीवन का युद्ध लड़ता है, उन साधनों को फेंक देता है।
सकल कर्म करे थके गोसाई। जीवन के संग्राम में हारता हुआ व्यक्ति साधनों से लड़े हुए युद्ध में जब पराजित होता देखता है तो फिर उन साधनों को फेंक देता है और फिर क्या करता है? फिर या तो किसी संत की शरणागत हो जाता है या भगवंत की शरणागत हो जाता है। देवता भाग गए छोड़ के, असुरों से हार मान ली। तब दधीच की करुणा से बने हुए वज्र द्वारा वृत्रासुर का उद्धार हुआ। ये वृत्तियों का जो असुर है भी व्यक्ति के जीवन के साथ बहुत खिलवाड़ करता है। सतोगुणी वृत्ति, रजोगुणी वृत्ति, तमोगुणी वृत्ति, ये तीनों जब मिल जाती हैं तब उसको वृत्रासुर कहा जाता है। अब इन वृत्तियों से कैसे जीता जाए? तो कहा ये बिना तपस्या के इनको जीता नहीं जा सकता। कोई तपस्या चाहिए दधीच की, करुणा चाहिए किसी ऋषि की, किसी तपस्वी की। इन तीन वृत्तियों से पार पाने के लिए किसी संत की करुणा का आधार चाहिए, तब कहीं जीत सकता है कोई व्यक्ति। अब सुवर्चा जो दधीच की अर्धांगिनी थी, बहुत पति की मृत्यु पर सुवर्चा का हृदय कांप उठा, आंखों से आंसू बहा उठी। उसकी चीत्कार से दिग्दिगंत गूंज गया। कौन समझाए? एक तपस्वी की पत्नी, यह तपस्विनी जिसने पति की सेवा से उनको प्रसन्न किया था, जिसके जीवन का आधार अपने पति पर ही था, आज पति को अपने समक्ष मृत देख करके उससे रहा नहीं गया, क्योंकि वो गर्भिणी भी थी। एक गर्भवती पत्नी के समक्ष ही उसके पति का प्राण निकल गया हो, उसकी मनस्थिति वो ही जान सकती है, हर कोई नहीं जान सकता। क्या करे? रोती पीटती विलाप करती। इस सुवर्चा के गर्भ से जो बालक पैदा हुआ, एक पीपल के वृक्ष के नीचे ही इस बालक का जन्म हुआ, और पीपल के नीचे बालक का जन्म हुआ इसलिए उसका नाम पड़ गया पिप्पलाद। पीपल के द्वारा दिया गया। पिप्पलाद ऋषि हुए, और पिप्पलाद जो कि बड़े तपस्वी थे पिता की तरह ही, भगवान रुद्र ही पिप्पलाद के रूप में प्रकट हुए थे। और पिप्पलाद का विवाह अनरण्य नाम के राजा, उनकी कन्या पद्मा थी, जिससे विवाह हुआ था। ये थोड़ी सी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं कि पद्मा ने कैसे धर्मराज को शाप दे दिया 4 चरणों के होने का। सतयुग में तुम्हारे 4 चरण होंगे, त्रेता में 3 चरण होंगे, द्वापर में 2 चरण होंगे, कलयुग में 1 चरण से खड़े हो जाओगे। यही धर्मराज बैल बन गए 4 पैर वाले। इस तरह ये कथा शिवपुराण की अद्भुत कथा आती है। लोगों ने कहा 16 वर्ष की आयु है, मर जाएंगे। सोलह वर्ष की आयु है, उसके बाद नहीं जी पाएंगे, ये मर जाएंगे। क्योंकि शनि का बहुत प्रकोप है। तब वहां भगवान शिव की कृपा से यह विधान हुआ कि जो शंकर जी के भक्त होंगे वो 16 वर्ष तक शनि देवता उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। 16 वर्ष तक शिव की कृपा के नीचे बने रहेंगे, और 16 वर्ष तक शिव आराधन करने पर शिव आराधन का अभ्यास पड़ जाएगा। तो जो जीवन भर शिव भक्ति करते रहेंगे, शनि देवता उसकी ओर आंख उठाकर देखेंगे भी नहीं, बच गए। अब कोई चिंता नहीं है, एक उपाय तो बता ही दिया। जो शंकर जी पर रोज जल चढ़ाता है वो शनि के प्रकोप से बच जाता है। भगवान के अनेक अवतार यहां वर्णन किए गए हैं। दुंदुभि और निर्हाद नाम के दैत्य थे।
व्याघ्र बनकर शिव को ग्रास बनाना चाहा, तो शिव ने उनका उद्धार कर दिया। विदल और उत्पल नाम के दैत्य थे, पार्वती पर मुग्ध हो गए। उस समय भगवती पार्वती महाशक्ति जगदम्बा, उन्होंने गेंद खेलने की लीला रची और उसी गेंद से जो प्रहार किया तो प्राणांत हो गया। और तभी वहां शिवजी उसी स्थान पर प्रकट हो गए, शिवलिंग की तरह से उनका दर्शन होने लगा। उनका नाम पड़ गया कंदुकेश्वर। यह तो कथा है, लेकिन लौकिक रूप में समझें तो पति देवता पत्नी की गेंद ही होती है। पत्नी जैसा उछालती है वैसे ही उछलता है, पत्नी जैसा फेंकती है वैसा फेंक जाता है। महाशक्ति के आगे जब शिव ये लीला करते हैं तो सांसारिक जीवों के लिए कौन सी ऐसी बात है। कंदुकेश्वर भगवान वहां प्रकट हो गए। आज भी बनारस में वो स्थान है। सद्योजात भगवान शिव का एक और अवतार है। 19वां श्वेत लोहित कल्प की कथा का वर्णन करते हैं। ब्रह्मा के समक्ष प्राकट्य हुआ भगवान का, और भगवान ने ब्रह्मा को सृष्टि के निर्माण का निर्देश दिया। कामदेव एक और भगवान के क्रोध का पात्र बना हुआ था, तृतीय नेत्र ने भस्म किया था। ये कथा आप सुन चुके हैं। कामना रहित हो जाए ये शिव की कृपा से ही हो सकता है। एक तत्पुरुष अवतार हुआ। पीतवास कल्प में इस अवतार का वर्णन आता है। अघोरावतार 22वें कल्प में भगवान शंकर का हुआ। शिव ब्रह्मा के समक्ष प्रकट हो गए। और देखा जाए तो शिव का प्राकट्य लीला में ब्रह्मा से हुआ है, ब्रह्मा का प्राकट्य शिव से हुआ है, रुद्र का प्राकट्य ब्रह्मा की भृकुटी से हुआ है, इसलिए वो रुद्र हुए। रुद्र नाम से रौद्र रूप में उनको कहा गया। कल्प 23 में विश्वरूप कल्प हुआ। शिव पुत्र बने और सरस्वती का प्राकट्य भी उसी काल में हुआ। ईशान एक नाम भगवान शंकर का है। भगवान का शर्वावतार, भव अवतार, अग्नि के रूप में रुद्रावतार। यह कथा प्रारंभ में ही आ चुकी है। जैसे जब अग्निस्तंभ प्रकट हुआ, जब देवता असुरों के बीच में विवाद छिड़ गया, और छिड़ते छिड़ते ये स्थिति यह आई जब ब्रह्मा और विष्णु के बीच में विवाद छिड़ गया, और मैं बड़ा दोनों का अहंकार टकरा है। नारायण लेटे हुए थे आराम से, और बूढ़े ब्रह्मा नारायण के पास में आए। लेटे लेटे नारायण ने ब्रह्मा से कहा, आओ बेटा, बहुत दिन के बाद आए। ब्रह्मा को कुछ अच्छा नहीं लगा। कोई नौजवान व्यक्ति किसी बूढ़े को कहे आओ बेटा, तो बूढ़े को तो अच्छा बिल्कुल नहीं लगेगा। वो उम्र से भी बड़ा है, ज्ञान से भी बड़ा है, 17 से योग्य है, और कोई अदना सा आदमी, साधारण जवान आदमी और ऐसे कह दे आओ बेटा। अब ये तो नारायण थे। कभी कभी अहंकार इतना बड़ा हो जाता है तो ईश्वर को भी कुछ नहीं समझता। ब्रह्मा ने कहा मैं इतना बूढ़ा और मुझको ये बेटा कह रहे हैं। भगवान विष्णु ने कहा तुम मुझसे ही पैदा हुए हो, मेरी नाभि से ही तो तुम कमल में से प्रकट हुए हो, तो मेरे बेटे ही तो हुए। मैं तुम्हारा बाप, तुम मेरे बेटे। और ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि उसके समाधान के लिए भगवान शिव को वहां लीला करनी पड़ी। एक विराट अग्निस्तंभ प्रकट हो गया। यह पहला प्रथम शिवलिंग था। ये शिवलिंग प्रकट हुआ और विवाद छिड़ा, ये क्या है, इसका छोर कहां है। तब फिर दोनों छोर ढूंढने चल दिए। आकाश की ओर चल पड़े ब्रह्मा, और नीचे की ओर पाताल की तरफ गति की नारायण ने। एक हंस बने, एक वाराह बने, एक ने अपना वाहन लिया, एक ने अपना वाहन लिया, यूं कहिए। नारायण तो लौट आए नीचे से, छोर नहीं मिला, छोर ही नहीं मिला।
और ब्रह्मा लौटे तो ये कहते हुए लौटे, हम तो होके आ रहे हैं किनारे तक। अच्छा, क्या देखा? बिल्कुल छोड़ देखा। रास्ते में उनको केतकी का पुष्प मिल गया था, उसको बीच में उन्होंने जरा समझा बुझा लिया। ये झूठी गवाही की परंपरा नई नहीं है, ये तभी से जब से अग्निस्तंभ प्रकट हुआ। अब उस समय क्या मुद्रा चलती थी ये तो हमको नहीं मालूम, या क्या लोभ दिया होगा ब्रह्मा ने। केतकी को कहा तुम गवाही दे देना। केतकी ने कहा, केतकी के फूल ने मुस्कुरा के कहा, हाँ हाँ ये तो छोर से आ रहे हैं, मैं वहीं तो चढ़ा हुआ था, वहीं से चला आ रहा हूं और ये छोर देख के आ रहे हैं। भगवान शिव को तो मालूम था, बस रुद्र रूप में प्रकट हो गए और जो रोष हुआ उसमें ब्रह्मा के 5 सिर थे, एक सिर काट दिया। चतुर्मुख हो गए ब्रह्मा। और ब्रह्मा को कहा, आज से तुम्हारी कोई पूजा नहीं होगी, कोई विधान नहीं है तुम्हारी पूजा का। स्तुति किए जाने पर ब्रह्मा जी को केवल यज्ञ में स्थान मिला और कहा राजस्थान चले जाओ, वहीं अपना घर बार बना लो, एक ही जगह होगी, वहीं तुम्हारी पूजा होगी। तो ब्रह्मा जी बेचारे यहाँ पुष्कर में चले आए। और राजस्थान में तो लोग बड़े बेचारे सीधे साधे, भगवान के प्रति बड़े आदर देने वाले। ब्रह्मा जी आए हैं, भाई ठीक है विराजमान कीजिए। उन्होंने मंदिर बना दिया, ब्रह्मा जी विराजमान हो गए। तब से पुष्कर में ही ब्रह्मा जी की ये स्थली है रहने की। बाकी सब जगह और देवताओं की पूजा होती है, ब्रह्मा जी बेचारे वहीं पूजते हैं। यद्यपि और जगह भी आजकल मंदिर देखने में आते हैं। ऐसा भगवान का रुद्रावतार हुआ, उग्रावतार हुआ, भीमावतार हुआ, पशुपति अवतार हुआ, महादेव का अवतार हुआ, ईशान का अवतार हुआ। सूर्य के रूप में ईशान प्रकट हुए, चंद्रमा के रूप में महादेव प्रकट हुए। जीव के पाश को मुक्त करने वाले पशुपति के रूप में भी भगवान प्रकट हुए। भगवान ने अनेक रूप धारण करके अनेक अवतार धारण किए। वामन भगवान को दान देने वाला जो भक्त था वो कोई साधारण नहीं था, वो दैत्यों का अधिपति था, महाराज बलि। वो भी भगवान शिव के परम भक्त हुए। भाई जो जिससे संपर्कित है उसका भी यश उनके साथ जुड़ा रहता है। भगवान शिव के भक्त परंपरा में अनगिनत ऐसे व्यक्ति हुए जो आध्यात्मिक इतिहास में अमर हो गए। बाणासुर भी भगवान महादेव का परम भक्त था। ये बाणासुर महाराज बलि के ही वंश का था, उनका बेटा था। और अद्भुत कथा यह आती है कि बाणासुर की बेटी उषा और श्री कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध, उषा ने स्वप्न में अनिरुद्ध को देख लिया। तब अपनी सखी चित्रलेखा से कहा कि तुम किसी तरह से इनके दर्शन कराओ। और तब कथा ये मिलती है कि अनिरुद्ध बाणासुर के यहां अंतःपुर में पहुंच गए, बहुत काल तक रहे आए। ये बात बाणासुर को मालूम पड़ी तो भारी युद्ध छिड़ा। और इस युद्ध में फिर भगवान शंकर भी अपने भक्त की तरफ से लड़ने आ गए। भारी युद्ध हुआ, लेकिन जब बात पलटी तो फिर जो है भगवान शंकर ने दंड भी दिया। ऐसे भगवान शंकर के उस रूप में भी हमें दर्शन मिलते हैं। महिषासुर जिसको देवी ने मार दिया था एक युद्ध में, उसकी मृत्यु के पश्चात उनका बेटा गजासुर, उसने भगवान शिव की बड़ी आराधना की। और भगवान शिव के प्रसन्न होने पर भगवान शिव से कहा, प्रभु मैं आपसे एक वरदान मांगता हूं। हालांकि युद्ध में तो बड़ा प्रबल था, भगवान शंकर के कोप का भाजन बना था। भगवान शिव ने अपने त्रिशूल में उसको टांग लिया, लेकिन बाद में वो शरणागत हो गया। तो भगवान ने कहा, बोलो तुम क्या चाहते हो? तो उसने कहा कि आप अगर देना चाहते हैं तो मैं आपसे कुछ लेना नहीं चाहता। ये शरीर किसी काम का नहीं है,
मैं चाहता हूं कि मेरा ये शरीर आपके वस्त्र का काम करे। तो गजासुर का जो शरीर था वही गजचर्म बन गया, जैसे भगवान शिव ने धारण किया। हमेशा हमेशा के लिए वो गजचर्म भगवान शिव के अंग पर सुशोभित हो गया। ऐसे अद्भुत दर्शन भगवान शंकर के उस रूप में भी हम करते हैं। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। 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 काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, 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 काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, 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 काशी विश्वनाथ गंगे। शिव शंभो, 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 शिव शंभो। शिव शंभो, शिव शंभो, शिव शंभो, शिव शंभो। शिव शंभो, शिव शंभो, शिव शंभो, शिव शंभो। हर 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 हर। शिव 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 शिव
विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे। नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। भगवान शिव के कितने रूप हैं इसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। क्या नहीं बने। जब भगवान का नृसिंहावतार हुआ तो गर्जना से सारा दिगंत कांप गया और ये रोष ऐसा था तो उसे कोई शांत नहीं कर सकता था। नृसिंह भगवान के कोप से सारे दैत्य भाग गए। ऐसा मत समझिए पक्षपात भगवान का भी होता है और भगवान के भक्तों में भी पक्षपात तो होता ही है। ये झगड़ा कभी कभी सामान्य स्तर पर हम लोग भी कर बैठते हैं। जानते नहीं हम अमुक संप्रदाय के हैं, हम अमुक संप्रदाय के हैं, हम उनके उपासक हैं, हम इनके उपासक हैं, हमारे इष्ट ये हैं, हमारे इष्ट वो हैं। तुम क्या समझते हो तो तुम क्या समझते हो। हो गई, चल गए लट्ठा। लट्ठ नहीं लट्ठा। लट्ठा जरा जरा मोटा ताजा होता है, तंबू में लगाया बड़ा लट्ठा। बोलो विवाद का विषय क्या, ईश्वर क्या विवाद का विषय हो सकता है। किंतु भगवान ने जो भिन्न भिन्न रूप धारण किए, कभी कभी भगवान को भी एक रूप पर गुस्सा आता है, अपने ही एक रूप पर, तो उसको क्या करें। मतलब वो तो बड़ी गड़बड़ की बात है। एक ही ईश्वर जब दो रूप में प्रकट है तो कभी कभी वो भी लीला के लिए ये दिखाता है झगड़ा करके। तो जैसे शेर का सवासर होता है ना, वैसे शेर का सवासिर दिखाया भगवान ने। है तो वही नृसिंह है, वही शिव है। शंकर जी को बहुत गुस्सा आया। क्यों? क्योंकि चेला तो शंकर जी का ही था, वो हिरण्यकशिप किसका चेला था? भगवान शंकर का था। और भगवान नारायण ने ये नृसिंह रूप धारण करके चीर फाड़ दिया था शंकर जी के शिष्य को। तो गुस्सा तो आएगा, गुस्सा तो बहुत आया। क्या करें? तो भगवान शिव का एक और अवतार उस समय, उसको शिव पुराणकार कहते हैं। वो भगवान शिव का शरभावतार था। शरभावतार बहुत कम लोग इस अवतार से परिचित हैं। शरभ एक पक्षी, विशाल विकराल पक्षी, ऐसा भयानक पक्षी जो हाथी को भी उड़ा ले जाए। हाथी क्या 10-20 हाथियों को भी पंजों से उड़ा ले जाए। भारी विशाल रूप। एक बार जब मेरी भगवान गोविंद के शरण में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हुई तो वहां एक प्रेमी सज्जन ने मुझे शरभावतार का चित्र लाकर दिया, भेंट किया। वो यहाँ राजमहल में लगा हुआ है कहीं, तो उसी की प्रतिकृति करके उन्होंने मुझे भेंट की। बोले महाराज ये आप पहचानते हैं? तो मैंने देख लिया। मैंने कहा ये तो शरभावतार, भगवान का शरभावतार है। बड़ा विकराल पक्षी, इसके बड़े बड़े पंख हैं और भयानक स्वरूप है। वो रूप लेकर भगवान शंकर प्रकट हो गए और वहीं हिरण्यकशिप के यहाँ जा पहुंचे। वहां तो प्रहलाद जी यूं खड़े हुए थे और भगवान नृसिंह का विकराल रूप था ही। वो रूप जब वहां प्रकट हुआ तो फिर सब शांति हो गई, क्योंकि एक रूप को शांत करने के लिए उससे और अधिक दूसरा प्रबल रूप भगवान को धारण करना ही था। भगवान शंकर ने शरभ रूप से वहां अपने आप को प्रकट किया। बोलिए शरभ भगवान की। तो झगड़ा मत करना, वो एक ही। जब हमारी दृष्टि सब में ही ईश्वर देखने की है तो अपने ही इष्ट को अनेक रूपों में देखकर आनंद लीजिए और लीलाएं देखिए।
लीलाएं सुनिए, कथाएं सुनिए, आनंद। इसलिए भगवान शिव ने शरभाव अवतार भी धारण किया। वैश्वानर नर के यहां गृहपति के रूप में भगवान का प्राकट्य हुआ। भगवान शिव यक्षेश्वर के रूप में प्रकट हुए। जब समुद्र मंथन हुआ, इन देवताओं पर आफत पड़ती है तो तब भगवान शंकर की शरण में जाते हैं। क्या करें, अब अमृत निकलता तो सुई पी भी जाते, जहर निकला पहली बार तो क्या करें, तो वही शंकर जी के पास लेके पहुंच गए। हे देवादिदेव, हे महादेव, आप कृपा करें। लो क्या पिलाने आ गए, जहर पिलाने आ गए। है कोई और रूप भगवान का जो जहर पी ले? या तो गोविंदा की दीवानी मीरा हो सकती है तो जहर पी ले, या फिर शंकर जी पी सकते हैं। या तो भक्ति की पराकाष्ठा इतनी हो कि विश्व भी अमृत बन जाता हो, या करुणा सिंधु भगवान शिव की दया इतनी हो कि उस कालकूट विश्व को एक पल में ही उदरस्त कर लेते हो, वो भगवान शंकर ही कर सकते हैं। या तो ईश्वर करे या भक्त करे, और भला किसमें सामर्थ्य है। भगवान शंकर उस विष का पान कर गए थे और देवताओं ने फिर अमृत पान किया था। अगर विष पान न करते भगवान शंकर तो देवताओं को क्या मिलता? वो तो उसी विष में ही, उसकी ज्वाला से ही जलकर भस्म हो गए होते। सारा त्रैलोक्य विदग्ध होने लगा और तब सारे देवता हाथ जोड़ के पहुंच गए, हे प्रभु कृपा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। देव देव महादेव, देव देव महादेव, भूतात्मन भूत भावन, देव देव महादेव, भूतात्मन भूत भावन, त्राहि नः शरणापन्ना, त्राहि नः शरणापन्ना, त्रैलोक्य दहना द्विषा, त्रैलोक्य दहना द्विषा, देव देव महादेव, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, देव देव महादेव, जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले, गले वलं जलं पीताम्बुजंग सुन्दुमालिका, टमट 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 निनादवट्ट
शिवाय ओम नमः 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 शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर 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 जय हो जटाकटाह संभ्रम भ्रमन् निलिम्ब निर्झरी जटाकटाह संभ्रम भ्रमन् निलिम्ब निर्झरी विलोल वीचिवल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके धगत 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम ओम नमः शिवाय 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 शिवाय ओम नमः 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 शिवाय हर 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 नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर सिंधु मंथन के अवसर पर भगवान शिव के एक नहीं अनेक अवतार हुए। भगवान विषपाई बन गए, भगवान बैल बन गए। जब सिंधु मंथन हुआ और अमृत निकला तो भगवान बैल बनकर सारे सिंध को तहस नहस कर दिया। देवता झूम रहे थे कि हमने सिंधु मंथन से अमृत उत्पन्न किया, तो भगवान शिव ने आंखें दिखाई, मूर्खो,
मैंने मंथन किया है, तुमने क्या किया है। उस समय भगवान का यक्षेश्वर अवतार हुआ। कई अवतार उस समय एक साथ भगवान शिव के हुए। अमृत पान कराते हैं सबको और पी जाते हैं जहर खुद। यही भगवान महादेव की विशेषता है। भगवान शिव का स्वरूप अपने आप में आनंदमय है। और तब भगवान शिव के मन में यह बात आई कि मैं जिनका नित्य स्मरण करता हूं, राम 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 राम, जिनकी रट लगाता हूं, मैं कैसे अपने आप को उनके दास के रूप में प्रकट करूं। सेवा एक वो धर्म है जो हर कोई निभा नहीं सकता। पैसा देकर सेवा नहीं हो सकती, पैसा लेकर सेवा नहीं हो सकती। सेवा का प्रतिदान नहीं, सेवा का कोई मूल्य नहीं, सेवा का मूल्यांकन नहीं। सेवा कैसी होनी चाहिए। अपने शरीर की कितनी सेवा करते हैं हम, बहुत करते हैं। अपने शरीर की सेवा तो सबसे ज्यादा करते हैं। अच्छे से अच्छा साबुन लगाते हैं, अच्छे से अच्छा भोजन कराते हैं, अच्छे से अच्छे वाहन में ले जाते हैं, अच्छे से अच्छे पलंग पर सुलाते हैं। शरीर बहुत कीमती है, बहुत कीमत की है हमने इस मिट्टी के शरीर की। रहता है नहीं रहता। जो मिट्टी से पैदा हुआ है और मिट्टी में मिल जाना है, उस माटी के देह को हमने कितनी अच्छी तरह से संवारा सुधारा, लेकिन वो एक जैसा कभी रहता नहीं। जर्जर होकर के एक दिन वो अवस्था आ जाती है कि चलना मुश्किल, हाथ का सहारा लेना पड़ता है, लकड़ी का सहारा लेना पड़ता है। 4 पैर से शुरू होता है, 2 पैर से खड़े होकर दौड़ता है, बुढ़ापे में 3 पैर से चलने के लिए तैयार होता है और फिर भी डगमगाता है, कहां गिर जाएगा कोई पता नहीं। रामायण में बड़ी अच्छी बात आई सेवा धर्म के लिए। रामायण में श्री तुलसीदास जी महाराज ने एक चौपाई करी, बहुत बढ़िया। इससे बढ़िया चौपाई मुझे मिली नहीं सेवा के लिए। लक्ष्मण की सेवा राम के प्रति क्या है, तो कहा लक्ष्मण सेवा करते हैं श्री राम की। कैसे करते हैं। से वही लखन, से वही लखन, से वही लखन सिय रघुवीर, से वही लखन सिय रघुवीर, से वही लखन सिय रघुवीर, से वही लखन सिय रघुवीर। जिमि अविवेकी पुरुष शरीर ही, 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 से वही लखन सिय रघुवीर ही राम। क्या है। लक्ष्मण सियाराम जी की सेवा ऐसे करते हैं जैसे कोई अज्ञानी पुरुष अपने शरीर की सेवा करता है। जैसे हम अपने शरीर को संवारते हैं, सजाते हैं, सुरक्षित रखते हैं,
वैसे ही सेवा करने वाला अपने स्वामी के शरीर को उसी तरह से, उसी भाव से सेवा कर। मंदिर में गए, ठाकुर का दर्शन किया, आज तो बड़ा उदास है ठाकुर जी, क्या बात, आज चेहरे पर उदासी है, क्या बात है। रोज दर्शन बहुत अच्छा होता था, आज चेहरे पर उदासी। पूछताछ हुई, क्या बात है? कुछ नहीं, आज कुछ नहीं, जो सेवा में नियुक्त हैं आज वो थोड़े बीमार पड़ गए हैं, उनकी जगह किसी और ने सेवा की है, जल्दबाजी में कर दी। तो ठाकुर जिससे सेवा लेता है, ठाकुर उसी को ही नियुक्त करता है। अगर वो कहीं बीच में अंतराल हो जाए तो चेहरे पर उदासी आ जाती है, तो साफ झलक जाती है। दर्शन करने वाले कहते हैं आज मेरा ठाकुर उदास। आप समझे इस बात। सेवा धर्म है, अपनी छोड़ करके वो अपने स्वामी की सेवा करता है, ये सेवा धर्म है। तो सेवा धर्म का निर्वाह कैसे हो, इसे प्रकट करने के लिए भगवान शंकर को यह बात सूझी कि मैं श्री राम की सेवा के लिए अपने आप को नियुक्त करूं। भगवान शंकर का जो एकादश रुद्रावतार हुआ वो हनुमान जी के रूप में हुआ। दीन बनना पड़ेगा, दैन्य होना पड़ेगा। यद्यपि हनुमान जी की जब प्रार्थना करते हैं तो कैसे हैं हनुमान जी? मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियम। आसान नहीं है, अहंकार तो हो ही जाएगा जरा सा भी इनमें से कोई एक गुण आ जाए। जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम। पंडितों के पंडित हैं, ज्ञानियों के ज्ञानी। बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम, पवन पुत्र हैं। वानर यूथ मुख्यम, तो श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। ये हनुमान जी, भगवान शिव ने हनुमान जी के रूप में अवतार धारण किया। हनुमान जी के रूप सेवा धर्म को प्रकट करने के लिए। सुवर्चला नाम की अप्सरा थी, शाप के कारण गीधनी बन गई और अयोध्या में हो रहे पुत्रेष्ट यज्ञ की खीर को अपनी चोंच में झपट कर उड़ चली। आसमान से वो खीर का दोना गिरा तो वो माता अंजना के हाथ में आ गिरी। माता अंजना ने प्रसाद समझकर उसको ग्रहण कर लिया और उसी प्रसाद से श्री हनुमान जी महाराज का अवतार हुआ। बोले श्री हनुमान जी महाराज। कई कथाएं प्रचलित हैं अलग अलग तरह से, लेकिन हमें जो कथा मर्यादित लगती है उसे हम व्यासपीठ से कहने में आनंद की अनुभूति करते हैं। बाकी कथाएं तो बहुत। हनुमान जी महाराज। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। ओम हनु 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 हनुमंता, हनु 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 हनुमंता। चन 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 चपल चमंता, चम 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 चपल चलंता। चन 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 चपल चलंता। चम 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 चपल चलंता। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर,
गुण सागर जय कपीश लोक उजागर जय कपीश लोक उजागर जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय 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 हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय जय हनुमान जय हनुमान जय जय हनुमान जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान जय हनुमान जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान जय हनुमान जय जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान जय हनुमान जय हनुमान जय रघुनंदन जय सिया राम जय हनुमान जय हनुमान जय रघुनंदन जय सिया राम जय हनुमान 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 सेवा करनी है तो दीन बन जाओ, सेवा करनी है तो छोटे बन जाओ, सेवा करनी है तो किसी भी पद का, धन का, ज्ञान विज्ञान का अहंकार भूल जाओ। सेवा करनी है चरणों में गिर जाओ, लिपट जाओ, तो सेवा मानी जाएगी, अन्यथा सेवा हो ही नहीं सकती, क्योंकि सेवा में अहंकार हमेशा आड़े आता है, अभिमान हमेशा आ गया। इसलिए जेहि शरीर रति राम सो, जेहि शरीर रति राम सो, यही शरीर रति राम सो, सो आदर ही सुजा, सो आदर ही सुजा, रुद्र देह तजने बस, रुद्र देह तजने बस, रुद्र देह तजने बस, रुद्र देह तजने बस, शंकर भे हनुमान, शंकर भे हनुमान, शंकर भे हनुमान, शंकर भे हनुमान। पहली बार श्री हनुमान जब श्री राम से मिले, भगवान ने पूछ लिया आप कौन हैं, आप कौन हैं? आपन चरित कहाँ हम गाई, आपन चरित कहाँ हम गाई, विप्र कहो निज कथा बुझाई, विप्र कहो निज कथा बुझाई, विप्र कहो निज कथा बुझाई। कौन है आप? ठीक वैसे ही जैसे शंकराचार्य जी अपनी तरह से पूछ लेते हैं, कस्तम को हम कुत आयातः, तुमको हम कुत आयात, गाँव में जननी को में तातः, गाँव में जननी को में तात, इति परिभाव सर्वम सारम, इति परिभाव सर्वम सारम, विश्वम
विचारम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। भज गोविंदम 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 मूढ़मते। आप कौन हैं? विप्रवर कौन है? आपका परिचय क्या है? तो सेवक का परिचय क्या है? हनुमान जी ने सीधे नहीं कहा मैं आपका सेवक हूं। कई तरह के परिचय होते हैं। किसने कहा आप कौन है? तो जो थोड़ा सा वेदांत में रुचि रखते हैं उन्होंने कहा सो हम। और जो संसारी व्यक्ति है वो कहता अहम, वो मैं ही हूं। और जो थोड़ा वेदांत में रुचि रखता है वो कहता सो हम, मैं वो ही हूं। फिर एक तीसरा आ गया, बोला आप कौन है जी? बोले मैं दासो हम, मैं तो दास हूं। तब तक चौथा आ गया, उसने कहा भाई आपका भी कुछ परिचय है? तो उसने कहा नहीं, मैं तो जो दासो हम, मैं तो दासों का भी दास हूं, मैं संत चरण रेणु हूं। परिचय बोलने का तरीका है, शब्द का प्रयोग है, अपने ईश्वर से संबंध की बात को जो शब्दावली खोजकर व्यक्त करने में सक्षम हो, वही आदमी बढ़िया है, होशियार है। वरना हमन तो इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। तो जो उनके उसकी प्रीति में पड़ा हुआ है, जो उसकी मोहब्बत में पागल है, उसको होशियारी नहीं है कि वो कैसे बोले। लेकिन जिसको बोलना आता है तो वो कह देता है दास दासो हम, अहम तो दास दासो हम। वृत्रासुर ने अपनी स्तुति में कहा है भागवत में क्या अहम हरे तव पादैक मूल। मैं मरना चाहता हूं, मर के फिर जीना चाहता हूं, जन्म लेना चाहता हूं। अरे बनोगे क्या? तो उन्होंने कहा मैं फिर से मेरा जन्म हो जाए तो मैं अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूया। मैं आपके दासों का दास। श्री राम ने हनुमान जी से पूछा आप कौन हैं? तो हनुमान जी ने कहा प्रभु वैसे तो आप जो मान ले वैसे ठीक है, स्वामी जो कह दे वही मान लेना चाहिए। लेकिन हनुमान जी बोले सरकार देह दृष्टिया तो दासो हम, शरीर की दृष्टि से तो मैं आपका दास। देह दृष्टिया तो दासो हम, जीव दृष्टिया त्वदंशकः। जीव की दृष्टि से मैं आपका अंश हूं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। मैं आपका हूं। देह दृष्टिया तो दासो हम, जीव दृष्टिया त्वदंशकः। लेकिन वस्तुतस्तु त्वमेवाहम्, वस्तुतस्तु त्वमेहाहम् इति मे निश्चिता मतिः। वस्तुतस्तु त्वमेहाहम्, वस्तुतस्तु त्वमेवाहम् निश्चिता भजे। क्या मतलब? भगवान वैसे तो शरीर की दृष्टि से मैं आपका दास, और वैसे मैं आपका अंश हूं, और वैसे सोहम हूं।
जो आप हैं वही मैं हूं, जो मैं हूं वही आप हैं, मुझ में आप में कोई भेद नहीं है। प्रभु पहचानी परेऊ गए चरना, प्रभु पहचानी परेऊ गई चरना, सो सुख उमा जाए नहीं बर, सो सुख उमा जाए नहीं बरना। किसने कहा ये? शंकर जी ने। शंकर जी पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं। वो कह रहे पार्वती, जब मैं हनुमान बनकर भगवान के चरणों में गिर गया तो फिर सो सुख उमा जाए नहीं बरना, वो सुख वर्णन करने में नहीं आता, और मैं प्रभु के चरणों में साष्टांग वंदन कर बैठा, उसका आनंद में शब्द में नहीं व्यक्त कर सकता। जय हनुमान 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 जय हनुमान। अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। जय हनुमान 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 जय हनुमान। बोलिए एकादश रुद्रावतार श्री हनुमंतलाल जी की। हनुमान जी महाराज के रूप में भगवान शंकर ही प्रकट हुए एकादश रुद्रावतार के रूप में, और प्रभु के शरणागत हो गए। वो वैसा सेवा भाव, सेवा धर्म को प्रकट करने के लिए ये एक ऐसा चरित्र है हमारे आध्यात्मिक दर्शन में, जिसने एक लंगोटी पहनकर सबकी सेवा की। आज के जमाने में थोड़ी सी सेवा कर देगा तो आशा रखेगा कुछ मिल जाए तो, और कुछ मिलने के लिए ही सेवा कर। ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर करहीं न दूसरी बात, और कौड़ी लाग लोभ बस करहीं विप्र गुरु घात। अरे गुरु जी को भी मार डाले, गद्दी मिल जाएगी, गुरु जी को खत्म करो किसी तरह से। खराब जमाना आ गया, बच के रहियो रे बाबा, पता नहीं कहां गड़बड़ बुद्धि खराब हो जाए, इसलिए सावधान। सेवा धर्म में अपेक्षा मत करना, सेवा धर्म में आशा मत करना। सेवा धर्म देने के लिए है, लेने के लिए नहीं है। सेवा धर्म का निर्वाह बहुत कठिन है। बहुत से लोग पूछ पूछ के करते हैं, चाय पिएंगे क्या? नहीं, चाय का समय तो नहीं है, तो और कुछ ले, और कुछ तो आप लेते ही नहीं है। अरे अपने आप कह रहे हैं, अपने आप काट रहे हैं। हे भगवान कंजूस अवतार भगवान शंकर, तुम कहां कहां प्रकट हो गए। ये भी शंकर जी का ही अवतार मानता हूं, ऐसे कंजूस महानुभावों को। अपने आप तो बात कहेंगे कि आप आए हैं, थके आ रहे हैं, तो चाय तो पिएंगे, लेकिन चाय तो एक समय ही नहीं है चाय का, तो फिर आप क्या लेंगे? अरे तो आप क्या लेंगे, लेते ही नहीं है, आप तो इतने बड़े महापुरुष हैं। तो भैया अपने आप कह रहे हो, अपने आप काट रहे हो, मुझे कुछ कहने तो दो कि हाँ चाय पिएंगे कि पानी पिएंगे, कुछ नाश्ता करेंगे। अरे भैया कहीं से कटने को तैयारी नहीं है, कहीं से तो पिघले।
बहुत मुश्किल सेवा धर्म। और बता दीजिएगा महाराज, हम तो साफ आदमी, बता दीजिएगा जो भी सेवा हो कह दीजिएगा, हमें कुछ आता नहीं, सीधे साधे लोग, कुछ आता ही नहीं है। हाँ आपको तो कुछ नहीं आता, बाकी सब तो हमें ही आता है। तो जो हम कर रहे हैं सो कर रहे हैं, तुम्हारी मर्जी आवे सो करो, जैसा होगा ठीक है। ऐसे महानुभाव इस जगत में हैं, उन सबको मेरे बहुत बहुत प्रणाम है। भगवान करे उनकी कंजूसी मनोवृत्ति बनी रहे और इसी तरह से जन्म जन्मांतर इसी तरह धर्म का निर्वाह करते रहे और हम जैसे लोगों को सताते रहे। भगवान उनका मंगल करे। मैं क्यों कह रहा हूं? ईश्वर ने करुणा करके जिसको दिया है उसमें भागीदारी सबकी है। और जब सबकी भागीदारी होती है तो वो खाली नहीं जाती है, वो आशीर्वाद बनकर लौटकर आती है और मंगल होता है परिवार में। कोई रुग्ण नहीं होगा, कोई दुखी नहीं होगा। ईश्वर की कृपा आशीर्वाद के रूप में फलीभूत होती है और सबको प्राप्त होती है। वरना तो गुरु जी की लंगोटी भी छीन के ले जाओ, गुरु जी करें तो क्या। आगे कथा आएगी दुर्वासा जी की, दुर्वासा जी कथा आने वाली, कल सुनाएंगे, आज नहीं सुनाएंगे, आज तो हनुमान जी तक ही है ना। दुर्वासा जी की नहाते में लंगोटी बह गई, गंगा जी में नहा रहे, अब लंगोटी बह गई तो क्या करें। द्रौपदी ने, ये शिवपुराण कथा है, द्रौपदी ने अपनी साड़ी को फाड़कर दुर्वासा जी को फेंक दिया। दो बार देखा द्रौपदी ने कि महात्मा है, अब लंगोटी बह गई पानी में तो क्या क्या नहीं बह जाए, तो अब ठिकाना थोड़ी है। और महात्मा के पास होता ही क्या लंगोटी के सिवा क्या होता है। तो जिसके लिए शंकराचार्य ने लिखा है कौपीनवंत खलु भाग्यवंत। जो कौपीनधारी व्यक्ति है लंगोटधारी, वो निश्चित रूप से भाग्यशाली व्यक्ति है। लेकिन भाग्यशाली व्यक्ति क्या नहाते में वो भी बह जाए तो वो कहां जाए। तो द्रौपदी ने करुणा करके अपनी साड़ी के चीर को फाड़कर उन्हें दे दिया। दुर्वासा जी ने देखा, नंगे महात्मा को देखकर जिसकी हृदय में करुणा बरस जाए और अपनी बेशकीमती साड़ी को फाड़कर उस महात्मा को अर्पण कर दे, एक दिन भगवान तेरी लज्जा जरूर बचाएंगे। और वही फटा हुआ चीर द्रौपदी के बहुत काम आया जब भरी सभा में उसका चीर हरण हो रहा। ये भी कथा, ये शिवपुराण कथा। कहने का अभिप्राय क्या है, हमारे जीवन में जो कुछ भगवत कृपा से प्राप्त है वो सदुपयोग करें, सबके उपयोग में। तो उसके बदले में जो कुछ आएगा वो ऐसा आएगा कि वो समाएगा नहीं, हमारी झोली छोटी पड़ जाएगी। ऐसा अनुग्रह है भगवान का। इसलिए श्री हनुमान जी महाराज तो एक लंगोटी में ही सारा काम करते हैं। और हनुमान जी महाराज के सब ऋणी हो गए, राम जी ऋणी हो गए, सीता जी ऋणी हो गई, लक्ष्मण जी ऋणी हो गए। क्या नहीं किया, लक्ष्मण जी की शक्ति लगी, हनुमान जी ने बचाए। जानकी वियोग में बैठी हुई थी, हनुमान जी ने सूचना दी, उनके प्राण बच गए। भरत जी मरने वाले थे, हनुमान जी पहुंच गए, समाचार दिया, उनको बचाया। कौशल्या जी बहुत दुखी थी, जाने क्या होगा, उनको जाकर सूचना दी। सुमित्रा जी, किसी ने जब समाचार मिल गया कि लक्ष्मण को शक्ति मिली है, शक्ति लगी है, तो सुमित्रा जी के हृदय को बड़ा दुख हुआ। लेकिन हनुमान जी ने कहा, नहीं माता, मैं संजीवनी लेकर जा रहा हूं, बचाऊंगा। सबके ऊपर कर्जा चढ़ा दिया है हनुमान ने। और तब हनुमान को लिए भगवान को कहना पड़ा, सुनो सुत तो ही। ये बहुत अद्भुत वाक्य है, ये ईश्वर का भक्त के प्रति, ये वो वचन है जिससे भक्त के छाती यूं गर्व से फूल जाती। सुन सुत, कौन है जगत में, कौन ऐसा भाग्यशाली बेटा है जिसका बाप बेटे को कहे, बेटा तुम्हारी सेवा के इस कर्ज को मैं चुका नहीं सकता। माँ बाप का कर्जा बालकों के ऊपर होता है, गुरु का कर्जा व्यक्ति के ऊपर होता है। 3-3 धागे यज्ञोपवीत के बनाकर ऋषियों के कर्ज को, देव ऋण को, माता पिता के ऋण को ढोता फिरता है आदमी। लेकिन जिस दिन ये बड़े लोग अपने छोटे बालकों को कह देते हैं, बेटा मैं तुम्हारे इस कर्जे से मुक्त नहीं हो सकता, तुमने मेरी इतनी सेवा की है, ये सेवा धर्म ऐसा हो जाए, तो निश्चित रूप से इससे बड़ा और क्या हो सकता है कि भगवान अपने भक्त के सामने कहे कि सुन सुत तो ही, सुन सुत तो ही उरिन में नाही।
सुन सुतो ही पुरिन में नाही। देखूं कर विचार मन माही। देखूं कर विचार मन माही। प्रति उपकार करऊं का तोरा। प्रति उपकार करऊं का तोरा। सन्मुख हुई न सकत मन मोरा। सन्मुख होई न सकत मन मोरा। जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय जय हनुमान जय हनुमान जय जय हनुमान 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 जय जय हनुमान 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 जय जय हनुमान 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 जय हनुमान। नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर श्री हनुमान जी महाराज की। आज कृपा करके हमारे बीच में परम श्रद्धेय हमारे गोविंद के लाडले उनकी सन्निधि में नित्य रहने वाले परम पूज्य श्री अंजन कुमार जी गोस्वामी जी महाराज उपस्थित हुए हैं। कृपा करके उनके चरणों में मैं वंदन करता हूं। साथ ही साथ हमारे परमात्मीय श्री मानस जी गोस्वामी जो गोविंद के परंपरा से निकट है, उत्तराधिकार में गोविंद की सेवा जिनको प्राप्त हुई है, ऐसे हमारे मानस जी गोस्वामी, उनके प्रति मैं शुभकामना शुभेच्छा व्यक्त करता हूं। और साथ ही साथ श्रद्धेय आनंद मूर्ति जो हमेशा नित्य निमग्न रहते हैं, श्री अलवेली माधुरी शरण जी महाराज, वे भी कृपा पूर्वक हमारे बीच में उपस्थित है। मैं उनको वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। हमारे बीच में समस्त महानुभाव, समस्त विज्ञजन और बड़े भैया सहित समस्त परिकर को मेरे अभिनंदन वंदन है। भगवान शंकर के इस आनंद में कथा सत्र में जिन जिन की उपस्थिति हुई है, वे सभी शिव की कृपा के पात्र हैं और मेरे ऊपर इन सब की कृपा है। इनके ऊपर शिव की कृपा है, इनकी मेरे ऊपर कृपा है, तो मेरी हाजिरी लगती रहे और इसी तरह भगवत कथा चलती रहे। भगवान जब तक मुझे जीवन रखे तब तक भगवान नाम मेरे मुख से निकलता ही रहे, ये मैं आप सबसे आशीर्वाद के रूप में मांगता हूं। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। गजाननं भूतगणादिसेवितं
कपित जम्भू फलचारु भक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारिकम् नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम् कर्पूर गौरम करुणावतारम् संसार सारं भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहम् वनकृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशम् पति प्रिय भक्तं वातुजातं नमामि नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि कृष्णं यदुवंशनाथं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। Oh
नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पतिये हर हर महादेव। आत्मा चित्तम कला विनान सत्वानाम अविवेको माया मोह वर्णात सिद्धि मोह ज्ञात अनंत आभोगात सहज विद्याद्य जागृत स्थित कर। आज का सूत्र शिव कहते हैं आत्मा चित्त है, कला आदि तत्वों का अविवेक ही माया है। मोह आवरण से युक्त योगी कुछ सिद्धियां तो फलित हो जाती हैं, लेकिन आत्मज्ञान नहीं होता है। स्थायी रूप से मोह जय होने पर सहज विद्या फलित होती है। ऐसे जागृत योगी को सारा जगत मेरी ही किरणों का स्फुरण है ऐसा बोध होता है। पहला सूत्र कहते हैं आत्मा चित्त है। क्या है आत्मा? आत्मा के तीन प्रकार होते हैं। आत्मा को तीन श्रेणियों में रखा जा सकता है। पहली श्रेष्ठ, दूसरी सामान्य और तीसरी निकृष्ट। श्रेष्ठ आत्माएं और निकृष्ट आत्माएं ये साधारण तरीके से जगत में नहीं आती। सालों इंतजार करना पड़ता है तब जाके इनको अपने लायक गर्भ मिल पाता है। सामान्य आत्मा इधर पैदा होती है, इधर मरती है, उधर पैदा हो जाती है, इधर शरीर छोड़ती है, उधर शरीर ले लेती है। अंतिम दशा में जैसा चित्त होता है आत्मा को वही गति प्राप्त होती है। हम जब आनंदित होते हैं तो हमारी जो शारीरिक ऊर्जा है वो पूरे शरीर में फैल जाती है, हम पूरे शरीर को अनुभव करते हैं। पर जब हम भयभीत होते हैं किसी चीज से
तो हमारी जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, वो श्रिंक हो जाती है, वो सिकुड़ जाती है। आप देखते हैं ना, प्रेत बाधा बहुत आम है। प्रेत कैसे कब्जा कर लेता है, आपके शरीर में कैसे घुस जाता है, क्या कारण है, यह भी एक विज्ञान है। जो श्रेष्ठ आत्माएं होती हैं वो तो शरीर छोड़ने के बाद फिर शरीर धारण करने की उनकी कोई उत्सुकता नहीं रहती। इसके पीछे भी एक कारण है। कारण ये कि शरीर में अपने आप को वो बंधित महसूस करती है। एक बार शरीर में घुसने के बाद, प्रवेश के बाद, कुछ ऐसे कार्य भी हैं जो ना चाहते हुए भी करने पड़ते हैं, इंद्रियों के वशीभूत होकर। खाना खाना, सुबह उठना, शरीर को पवित्र रखना, वो करना ही पड़ेगा। तो इसलिए जो श्रेष्ठ आत्माएं होती हैं वो गर्भ लेना नहीं चाहती, वो गर्भ के बंधन में पड़ना नहीं चाहती। सामान्य जो आत्माएं हैं वो तो इतनी घबराई हुई होती हैं कि इधर मरती हैं और उधर पैदा हो जाती हैं, इधर शरीर छोड़ा और उधर दूसरा शरीर में प्रवेश मिल गया। जैसा कि मैंने कल कहा था चर्चा में कि हम जैसे जिस स्थिति में हैं उसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं। आज हम जिस स्थिति में हैं, जो भी हैं, वो हमने ही खुद को बनाया है। हम जो चाहते थे वही चाहने के लिए हमने शरीर धारण किया था और वही हो रहा है। हम दुखी हैं, बात अलग है, पर चाह हमारी यही थी। और ऐसे ही निकृष्ट आत्मा है, इनको भी अपने अनुसार गर्भ नहीं मिल पाता। ये भी हजारों साल, सैकड़ों साल इंतजार करती हैं। अगर आप इतिहास उठा के देखें तो आपको पता लगेगा कि एक ही समय में जब आत्माएं पैदा होती हैं, नक्षत्र एक दिशा में होते हैं और आगमन की पूरी स्थिति होती है, प्रवेश कर सकती हैं वो इस ब्रह्मांड में, तो एक ही समय में ये उदित होती हैं आगे पीछे। हिटलर हुआ, नेपोलियन हुआ, लेनिन हुआ, माओ हुआ, ये अपने समय के बहुत ही क्रूर शासक रहे। और हिटलर को बहुत इंतजार करना पड़ा होगा गर्भ के लिए। जो उसका खानदान था, बूचर खानदान था। बूचर का अर्थात कसाई खाना। सैकड़ों सालों से उसके पिता, उसके पिताजी के पिता यही काम करते आ रहे थे। सैकड़ों वर्षों के बाद वो गर्भ इस योग्य हो पाया कि हिटलर उसमें प्रवेश कर सके। इतनी आसानी से प्रवेश नहीं था। और जब हुआ तब क्या हुआ इससे आप सभी परिचित हैं। 1-1 लाख लोगों को चैम्बर में डाल दिया गया, चैम्बर में गैस डाल दी गई, आग की भट्टी जला दी गई और 2 घंटे में पूरा समाप्त। उसका कहना था एक मनुष्य को एक बार में मारने से क्या मिलेगा, समय भी खर्चा होगा, गोली भी खर्चा होगी, तो एक ही बार में 10-10 हजार, 20-20 हजार आदमियों को बंद करके गैस चैम्बर्स में वो उनको वाष्पीभूषित कर दिया करता था। ये सोच। लेकिन आत्मा कैसी, किस चीज का असर पड़ता है आत्मा पे असर पड़ता है चित्त का। वास्तव में जो भी हमारे शरीर में जो ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, चित्त जो बोल रहा है, जो मैं बोल रहा है, वो आ कहां से रहा है, उसकी ऊर्जा भी कहां से है, उसकी ऊर्जा भी आत्मा से ही आ रही है, कहीं और से नहीं आ रही। आत्मा ही चित्त है, उसका हमें बोध नहीं। क्यों नहीं बोध? अहंकार। अगर आप अहंकार को ढूंढने चलेंगे, मैं को ढूंढने चलेंगे, आप मैं को ढूंढते रह जाएंगे, मैं का आपको कोई केंद्र नहीं मिलेगा कि मैं है कहां से। मैं है ही नहीं। इस मैं को जो ऊर्जा मिल रही है वो मिल रही है आत्मा से। अस्तित्व आत्मा का है, मैं का नहीं। मैं का जो अस्तित्व है वो आपका बनाया हुआ है, और जो आत्मा का अस्तित्व है वो तो था ही और वो तो है ही। उसी के कारण ये शरीर चलायमान है। जीते जी इस बात का बोध हो जाए, उसी को मोक्ष कहते हैं। मोक्ष मृत्यु के पश्चात नहीं,
कौन जाने मृत्यु के बाद क्या होता, मनुष्य कहां जाता है। सबने तरह तरह की संस्कृतियां अपनाई हैं। हमारा सनातन धर्म, इसमें भी अलग ही प्रक्रियाएं हैं। जब मनुष्य मर जाता है तो मरने के बाद उसका बेटा उसकी कपाल क्रिया करता है, उसके सर पे डंडा मारता है। इसके पीछे भी सिद्धांत है। पिता का सबसे ज्यादा जो मोह होता है वो पुत्र में होता है, और वही पुत्र जब पिता शरीर छोड़ देता है तो उसके कपाल पे डंडे से मारता है। कहते हैं शरीर छोड़ने के बाद सूक्ष्म शरीर है वो पास में ही रहता है शरीर के। तो जो पिता का जो सूक्ष्म है वो भी वही देखता है कि लड़का क्या कर रहा है। शरीर तो नहीं रहा, शरीर तो गया, लेकिन चित्त अब भी है, चित्त वही है। जो हम बनते हैं वो चित्त के कारण ही बनते हैं। बुरा भला जो होता है वो चित्त के कारण ही होता है। और ऐसा नहीं कि जो बुरा आदमी है जिसने पाप किए उसमें संभावना नहीं। सच्चाई तो यह है बुरे के अच्छे में रूपांतरित होने की ज्यादा संभावनाएं हैं। रामायण किसने लिखी? वाल्मीकि ने। बाल्या भील थे, लोगों को लूटने का काम करते थे। जंगल में खड़े थे, एक दिन नारद आ रहे थे, रोक लिया नारद को, बोले रुको, क्या है तुम्हारे पास, दे दो मुझे। नारद के पास है ही क्या एक वीणा के अलावा। नारद ने कहा मेरे पास है तो बहुत कुछ, पर तुम बताओ बाल्या, क्या तुम्हारी लेने की हिम्मत है? मैं तो बहुत कुछ दे सकता हूं, मेरा तो काम ही देना है। पूरे संसार भर में भ्रमण करता रहता हूं, सभी को देता हूं, पर तुम बताओ क्या तुम लेने को तैयार हो? मैं तो दूंगा, और ये ऐसी चीज है कि इसको देने के बाद फिर तुमसे कोई छीन भी नहीं सकता। तो बताओ क्या तुम्हारी तैयारी है? बाल्या, जो कि बहुत हिंसक था, कितने लोगों का वध किया था, कितने लोगों को लूटा था, उसने कहा देखिए मेरा काम है लूटना, आपके पास कुछ है तो दीजिए, नहीं तो फिर आप, मैं जो हूं आपको दंड दूंगा। फिर नारद हंसने लगे, बोले तुम मुझे मारोगे? तुम ये बताओ तुम ये कर किन के लिए रहे हो? तो बाल्या बोला अपने घर वालों के लिए कर रहा हूं। मुझे पता है मैं पाप कर रहा हूं, पर ये पाप में अकेला मैं ही नहीं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे सब भागीदार हैं, क्योंकि मैं उन्हीं के लिए कमाता हूं। तो ऐसा नहीं ये पाप अकेला मेरा है। नारद हंसने लगे, बोले जाओ घर जाके पूछ के आओ, क्या कोई तुम्हारा पाप बांटने को तैयार है? क्या कोई तुम्हारे पाप में से हिस्सा लेने को तैयार है? बाल्या बोला मैं जाऊंगा और आप यहां से भाग जाओगे। नारद हंसने लगे, बोले तू मुझे बांध जा, तू मुझे अपने हाथों से बांध जा। बाल्या ने नारद को बांध दिया और पहुंचे घर। अपनी पत्नी से पूछा, मैं इतने लोगों को लूटता हूं, मारता हूं, धन एकत्रित करता हूं, तो पाप तो एक तरीके से कर ही रहा हूं, लेकिन किसके लिए? आप ही लोगों के लिए, सबके लिए, तुम्हारे लिए। तो एक बात बताओ, क्या मेरे पाप में तुम्हारा भी तो हिस्सा है ना? तुम भी तो मेरी बराबर की सहभागी हो ना? पत्नी ने कहा कैसी बात करते हो, मेरा काम है घर चलाना, तुम कहां से पैसा लाते हो, कैसे लाते हो, क्या करते हो, उससे मुझे क्या लेना देना? मैं तो घर से आ गई थी तुम्हारे साथ ही, पूरी घर की अपनी जिम्मेदारी निभा रही हूं, तो मैं तुम्हारे पाप की क्यों हिस्सेदार बनूंगी? नहीं, तुम्हारे पापों का मुझसे कोई लेना देना नहीं। बाल्या आश्चर्यचकित हुआ, गया अपने पिता के पास, बोले पिताजी क्या आप मेरे पाप में भागीदार बनेंगे? आप बनेंगे ना?
मैं पूरा घर चला रहा हूं, सबको पाल रहा हूं, जो मेरा अकेले का थोड़ी है, सभी का है। जब सभी खा रहे हैं तो सभी को पाप में भी हिस्सा बांटना चाहिए, तो आप भी तो हिस्सेदार बनेंगे ना। पिता ने बोला, आप पागल हो गए हो, कैसी बात करते हो, मेरा कैसी हिस्सेदारी तुम्हारे पापों की। मैं तो यहाँ घर में पड़ा रहता हूँ, भजन करता हूँ, तुम क्या करते हो क्या नहीं करते हो मुझे क्या मतलब। मेरा मकसद था तुम्हें बड़ा करना, पुत्र की तरह मैंने तुमको बड़ा कर दिया पाल पोस के। जब तुम छोटे थे तुम्हें खिलाया, भोजन दिया। अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम मेरा भरण पोषण करो। पर तुम कहां से कैसे पैसा करके लेके आते हो, इससे मुझे क्या लेना देना। मेरा कोई सरोकार नहीं इससे, मैं भागी नहीं बनूंगा। बाल्या भील जब लौट के आए, आंखों में आंसू। यही मनुष्य की हालत है। करे जा रहा है, पर क्यों इसका कोई अंदर से कोई ज्ञान नहीं। चीजें हो रही हैं और होने में ही हो गया है, कभी कोई प्रश्न नहीं उठता। शिव सूत्र है, यही अंदर की यात्रा में ले जाते हैं। जिस गुत्थी को हम बाहर सुलझा रहे हैं, वही गुत्थी वास्तव में बाहर सुलझेगी नहीं, क्योंकि बाहर तो वो दिखाई पड़ रही है, पैदा तो वो अंदर हुई है। जो आत्मा, सब आत्मा में ही जी रहे हैं। अगर आप जागृत हैं, आप श्वास ले रहे हैं, आप जीवित हैं, तो आत्मा में ही जीवित हैं। जब आत्मा नहीं होगी तो चित्त नहीं होगा। आत्मा से ही चित्त है, तो उस आत्मा के प्रकाश को चित्त में देखने की कोशिश करें। क्या किया नारद ने? यही किया। उसी आत्मा के, उसी ईश्वर के चित्त में दर्शन करा दिया। और वही बाल्या भील मरा 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 कहना चालू किया और राम राम कह के सिद्धि हो गई। इसके पीछे भी एक कारण है। राम का मतलब क्या है? राम का अर्थ है जीवन। सृष्टि में जो हो रहा है राम में हो रहा है या शिव में हो रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं हो रहा। मरा क्या है? मृत्यु। मरा मरा भी करोगे तो भी राम ही है। मरण और जीवन में भेद नहीं है, इसलिए मरने की आज तक कोई व्याख्या नहीं हो सकी। व्याख्या उसकी होती है जो कुछ हो। मृत्यु जैसी कोई चीज ही नहीं है तो उसकी व्याख्या कैसे होगी? अगर मृत्यु जैसी चीज नहीं है तो उसका भय क्यों है? भय मृत्यु का नहीं है, भय उस मैं को खो देने का है। मृत्यु से कैसा भय? जो मैं विकसित हुआ है, जो मैं बना है, भय उसको खो देने का है। अगर मैं ही ना रहे तो मृत्यु का भय भी नहीं रहेगा। स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका गए तो एक गांव में गए। वो मछुआरों का गांव था। स्वामी विवेकानंद भय के ऊपर बोल रहे थे कि एक बार अंदर के तत्व को पहचान लिया जाए, एक बार शिव तत्व की उपलब्धि हो जाए तो भय जीवन में नहीं रहता है। तो मछुआरों ने पूछा, क्या आपने प्राप्त किया? तो मुस्कुराने लगे, बोले हां। तो मछुआरों ने एक योजना बनाई। अगले दिन जब स्वामी विवेकानंद भाषण दे रहे थे, मछुआरे खड़े हो गए पीछे और गोली चलानी चालू कर दी। कई गोलियां तो स्वामी जी के कान के बगल से साएं साएं करते हुए निकली, पर स्वामी जी वहां से हिले नहीं। भाषण उनका वैसे ही जारी रहा जैसे था, उसमें किंचित मात्र भी फर्क नहीं आया। भाषण खत्म हुआ, वो मछुआरे पैर में पड़ गए, बोले आप सही कहते थे। क्या है? जब ये अकेले स्वामी विवेकानंद की बात नहीं, ये आप सब में भी ये संभावना है। सबके साथ ऐसा घटित हो सकता है अगर चाहें तो। लेकिन क्या हम चाहते क्या हैं? हम मैं को समझना नहीं चाहते, हम मैं को बढ़ाना चाहते हैं। जितना सृष्टि का विस्तार हो रहा है ये मैं के विस्तार से ही हो रहा है। मैं के विस्तार के अलावा कुछ है नहीं। शिव पुराण में कहते हैं, शिव पुराण करता है, ये मैं क्या है? जो अंदर से बैठा बैठा जो मैं बोलता है, जिस ऊर्जा से आदमी मैं बोल रहा है, वो मैं ही शिव है। वो मैं ही वो शिव तत्व है।
लेकिन वो मैं अब शिव का नहीं रह गया, वो मैं आपका हो गया, वो मैं हमारा हो गया, इसलिए उसका बोध नहीं। अगर वो शिव का हो जाएगा तो पूर्ण समर्पण हो जाएगा। कल आप कथा में सुन रहे थे, शिव ने वृत्त बना दिया चारों तरफ, जो कोई इसके अंदर आएगा वो स्त्री हो जाएगा। सुना था कल कथा में, चर्चा में आया था। इसके अंदर एक बहुत गहरी बात छुपी है। स्त्री क्या है? स्त्री समर्पण है, पुरुष आक्रामक है। और एक चीज को और समझ लें, ना तो यहां कोई पूरा पुरुष है, ना यहां कोई पूरी स्त्री है। जो पुरुष है वो साधारण तौर पर 70% पुरुष है और 30% स्त्री है, और स्त्री भी 70% स्त्री है और 30% पुरुष है। तो एक पुरुष के अंदर भी स्त्री का वास है और स्त्री के अंदर भी पुरुष का वास है। ये दोनों अलग अलग तरीके से ना समझें। जो पुरुष जिस स्त्री की खोज करता है वो स्त्री कहीं बाहर नहीं है, वो स्त्री उसके अंदर ही है। स्त्री जिस पुरुष की खोज करती है वो स्त्री बाहर नहीं है, वो पुरुष बाहर नहीं, वो पुरुष भी अंदर ही है। तो पूर्ण रूप से ना तो यहां पे कोई पुरुष है, ना पूर्ण रूप से यहां कोई स्त्री है। लेकिन जो स्त्री होती है, स्त्री है समर्पण का नाम। स्त्री जो सोचती है वो दिमाग के बाएं हिस्से से सोचती है। जो शरीर का बायां भाग होता है वो भावनात्मक निर्णय लेता है, इमोशनल डिसीजंस लेता है। और जो शरीर के दिमाग का सीधा हिस्सा, सीधे हाथ का हिस्सा होता है, वो प्रैक्टिकल निर्णय लेता है। इसलिए कहा गया स्त्री को समझना बहुत कठिन है। क्यों? स्त्री भाव से सोचती है और पुरुष प्रैक्टिकली सोचता है। यही फर्क आ जाता है। वृत्त खींच दिया, जो स्त्री आ सकती है, अर्थात जिसमें समर्पण भाव है। जो मैं लेके उस वृत्त में प्रवेश करेगा उसका प्रवेश है ही नहीं, वो प्रवेश कर ही नहीं सकता। पूर्ण समर्पण मतलब जब मैं पूरा विसर्जित हो जाए, और यह भाव स्त्री में होता है। मीरा जैसी दोबारा हुई नहीं, जैसी मीरा की भक्ति वैसी किसी पुरुष में भक्ति दिखाई पड़ती भी नहीं। क्यों? स्त्री जब भावों को बनाती है तो पूरी उसमें खो जाती है। स्त्री भाव दशा ही है। स्त्री जो है पूर्ण पैदा हुई है। स्त्री और पुरुष क्या फर्क है? जब 24 में से 24 सेल्स मिलते हैं तब स्त्री पैदा होती है, लड़की का जन्म होता है। जब 24 में से 23 सेल्स मिलते हैं तब पुरुष का जन्म होता है। पुरुष पूर्ण नहीं, स्त्री फिर भी पूर्ण है, पुरुष पूर्ण नहीं। इसलिए पुरुष आजीवन खोज ही करता रहता है। उसका मौलिक आधार ही उसी से बना है। जितनी भी खोज करी, हिमालय पे जाना, चांद खोजना, यह पुरुष का ही स्वभाव है, स्त्री का नहीं। स्त्री अंदर खोजती है, पुरुष बाहर खोजता है। तो शिव को समझने के लिए पहले समर्पण भाव की आवश्यकता है। अगर यात्रा चालू भी करनी है, अगर आप अंदर भी कर सकते हैं तो भी, अंदर नहीं कर सकते हैं, बाहर ही कर रहे हैं, रुद्राभिषेक से प्रारंभ कर रहे हैं तो भी समर्पण। भूल ही जाएं कि मैं, बस होने में हो जाए, पहली बात। दूसरा सूत्र वो कहते हैं, मोह आवरण से युक्त योगी को सिद्धियां तो फलित हो जाती हैं लेकिन आत्मज्ञान नहीं होता। अब ये मोह क्या है? मोह का मतलब होता है जब अपना ध्यान कहीं और केंद्रित हो जाए, जो मैं कहीं और केंद्रित हो जाए, वही है मोह। जो चीज स्वयं में स्थित रहनी चाहिए थी वो चीज बाहर स्थित हो जाए। और मोह का प्राकट्य अहंकार से ही होता है। अगर मैं ना हो तो मोह का उदय नहीं होगा। जितना मैं बड़ा होगा उतना ही मोह बड़ा होगा। मोह चाहता है दूसरों से,
दूसरों से सुख की अपेक्षा ही मोह है। मैं किसी के लिए कुछ करूंगा तो वो मेरे लिए वापस लौट के करेगा। मेरा पुत्र है, मैं पुत्र को पढ़ाऊंगा तो बड़े होकर ये मुझे पढ़ाएगा, ये मुझे पालेगा। कौन जानता है भविष्य क्या होगा। ये तो फिर भी इंसान तक तो फिर भी मोह समझ में आता है। पैसे का मोह, तिजोरी का मोह। प्रतिदिन तिजोरी की आरती होगी। क्यों आरती हो रही है? क्या है ऐसा आखिर उसमें जो उसकी आरती करी जा रही है? वहां मोह जाके बैठ गया है। अगर ऐसे लाला जी को आप कुछ, अगर आप उन्हें कुछ दुख देना चाहते हैं तो आप उनकी तिजोरी गायब करो, वो वैसे ही प्राण छोड़ देंगे। प्राण उनके तिजोरी में ही है। तो पहले यह जानने की आवश्यकता है कि आपने अपना जो मोह है वो कहां कहां केंद्रित कर रखा है, कहां कहां आप जुड़े हुए हैं, किस किस चीज से आपने संबंध बना रखा है। फिर मोह तोड़ना नहीं है। तोड़ना मतलब ऐसा नहीं है आपको ज्ञात हो जाए फिर आप बात ही करना बंद कर दें, ऐसा नहीं। पकड़ छोड़ देनी है। करते तो वही रहना है जो आप कर रहे हैं, पर उसमें पकड़ नहीं बनानी है। वास्तव में जो हम दुखी हैं वो किसी और वजह से नहीं, अपनी पकड़ की वजह से ही दुखी हैं। परमात्मा निरंतर बह रहा है। हम सुख को कैद करने की कोशिश करते हैं। सुख की अवधि लंबी नहीं हो सकती। दुख की अवधि लंबी होती है, सुख की अवधि छोटी होती है। सुख अगर लंबा हो जाए तो आप जी नहीं पाएंगे। अगर आपको एक कमरे में एसी खोल के ही छोड़ दिया जाए तो 40 घंटे बाद आप भी बेचैन हो ही जाएंगे। दुख की प्यास लग रही है, आपको पानी चाहिए, तो प्यास जब बुझ जाएगी उसके बाद आप पानी नहीं पिएंगे, आप पानी पीना बंद कर देंगे। हो ही नहीं सकता है, ऊब जाएंगे। तो सुख तो लंबा हो ही नहीं सकता। इसलिए सुख को कैद करने की कोशिश है, और ये कोशिश ही बेकार कोशिश है, व्यर्थ कोशिश है। तो इसलिए शिव कहते हैं यहां पर, मोह आवरण से युक्त योगी को सिद्धियां तो फलित हो जाती हैं लेकिन आत्मज्ञान नहीं होता। अब क्या है, जिन योगियों की यहां बात करी है वो उनकी जो चमत्कारी योगी होते हैं। चमत्कार कोई बहुत बड़ी घटना नहीं, हवा में से राख निकाल दी, मरे को जिला दिया, ये हो सकता है। लेकिन ये केवल सिद्धियों में उलझे रहने का ही कारण है। आपने सिद्धियां भी पाई तो अपने लिए नहीं, औरों के लिए, औरों का ध्यान अपने ऊपर केंद्रित करने के लिए, इस मैं का और विस्तार करने के लिए। तो मैं का विस्तार तो हो गया लेकिन आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, वहीं रुक गए। इसलिए ऐसे सिद्ध भी वहीं रुकी रह जाते हैं, आगे नहीं जा पाते। जो भक्त होता है, भक्ति के साधन में सिद्धियां आगे आगे बिच जाती हैं, सिद्धियां पीछा करती हैं कि ले लो ले लो ले लो, लेकिन भक्त सिद्धि लेता नहीं, वो उलझना ही नहीं चाहता। क्या समझते हैं, क्या मीरा चमत्कार नहीं कर सकती थी कि चैतन्य नहीं कर सकते थे? ये तो चमत्कार की पराकाष्ठा थे, शरीर समेत समा गए। इससे बड़ा चमत्कार क्या लेंगे? तो ये क्या चाहते तो क्या नहीं कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। और चमत्कार दिखाने वाले गुरुओं से जो जुड़ते हैं वो भी कोई आत्म उपलब्धि के लिए नहीं, वो भी इसीलिए। आज गुरु ने चमत्कार से राख निकाल दी, कल हो सकता है कोहिनूर निकाल दे। बहुत अंदर में, अंतस में जुड़े हुए हैं चमत्कार से।
आदमी योग भी करना चाहता है, ध्यान भी करना चाहता है, तो उसका पहला प्रश्न यही होता है कि क्या होगा? क्या मेरे चेहरे पे तेज आएगा? क्या मेरा शरीर स्वस्थ होगा? योग को शरीर का ही माध्यम बना दिया है, बल्कि योग आत्मा और जीव का मिलन है। इसीलिए शिव कहते हैं कि मोह आवरण से युक्त योगी आत्म तत्व को उपलब्ध नहीं होता, वो वहीं फंसा रह जाता है। जब आप यात्रा अंदर की चालू करेंगे तो चमत्कार स्वतः ही घटित होने चालू हो जाएंगे। सत्य तो यह है, चमत्कार तो 24 घंटे हो रहे हैं, प्रतिपल हो रहे हैं, पर अभी हमें उन्हें देखने की सामर्थ्य नहीं। और इस स्थिति के बाद आप स्वयं ही चमत्कार हो जाएंगे। चमत्कार करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन वो कहने वाली बात नहीं, वो बताने वाली बात नहीं। आगे जो शिव इसमें कहते हैं, ऐसे जागृत योगी को सारा जगत मेरी ही किरणों का स्फुरण है ऐसा बोध होता है। सारे जगत जो है वो मेरे से ही निकल रहा है। क्यों? जब आप नहीं उलझते हैं, सिद्धियों में भी नहीं उलझते हैं, तब आपको जाके आत्म तत्व प्राप्त होता है, वो केंद्र प्राप्त होता है अंदर, जिससे पूरी सृष्टि चल रही है। फिर आपको लगता है जो बाहर है वो, अब ध्यान रखिए, इस स्थिति में आने के बाद आप रह नहीं गए। अब आप वो आप नहीं बचे जो आप थे। अब आप वो हो गए जो कहा नहीं जा सकता। शिवोहम की स्थिति यही नहीं कि मैं शिव हूं। शिवोहम की स्थिति है कि जो है वो ही शिव है, सब मैं ही हूं। ये नहीं कि मेरे अंदर शिव है और सामने वाले में शिव नहीं। अगर उसको केवल अपने में शिव दिखाई पड़ रहा है और सामने वाले में नहीं, तो वो स्थिति नहीं। देखने वाला और दिखने वाला और दिखाने वाला सब शिव में हो जाता है। यह है वो स्थिति। ये शिव यहां पे कहते हैं। पूरा जगत अपनी ही किरणों से प्रकाशित होता हुआ मालूम पड़ता है। ऐसे ही प्रतिदिन सुबह कम से कम 15 मिनट उठते ही, और एक बात और कहना चाहूंगा, उठते ही कम से कम 15 मिनट आप ध्यान करना चालू कीजिए। खाना खाने से पहले भी 2 मिनट बिल्कुल शांत हो जाएं। प्रार्थना करने जाएं तो शांत हो जाएं। ध्यान रहे, आप ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं तो आप मन बीच में ला जाते हैं। प्रार्थना एक ऐसी स्थिति है कि आप प्रार्थना ही हो जाते हैं। कथा में आए, कहीं जाए, मन को मार दें। मन से सोचे ही ना, मन कुछ कहे भी तो उस पर ध्यान ना दें। मन से निजात पाने का यही तरीका है, मन कुछ कहे भी तो ध्यान ना दें। और कैसे ध्यान ना दें? इसीलिए मंत्र यहां बीच में आता है। कोई भी ईश्वर, कोई भी सत्य, शिव, राम जो आपके प्रिय हो, उनका मंत्र आप ले लें। ओम नमः शिवाय ले लें। ओम नमः शिवाय मन को काटेगा। यह आपको मन के काटने का ही मंत्र है। उसके बाद इसके मंत्र के आगे की यात्रा प्रारंभ होती है। आज की चर्चा को बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहां विराम करता हूं।